कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इस पर आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और आज ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इस सीरीज़ पर ऑलरेडी चैनल पर 7 वीडियोस अपलोड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये तमाम एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, चाहे वो FAA हो, जूनियर असिस्टेंट हो, SI हो या असिस्टेंट कंपाइलर हो। जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और लास्ट पर अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट was annexed to J&K by महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कि किस ईयर में सांबा डिस्ट्रिक्ट अनेक्स हुआ था, किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। किसने अनेक्स किया था? ये महाराजा गुलाब सिंह ने, और उसने ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया था। ऑप्शंस है 1846, 1910, 1900, 1886। देखो, गुलाब सिंह के रिगार्डिंग पहले आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गुलाब सिंह ये क्या था? ये फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी था, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको ये भी याद रखना है कि ये डोगरा डायनास्टी का फर्स्ट रूलर था, ठीक है। 1846 1846 में गुलाब सिंह ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये भी गुलाब सिंह के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर या उसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा पार्ट नंबर 1, दैट इज 1846 में गुलाब सिंह की जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ये किसके साथ अनेक्स हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। किसने अनेक्स किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 2, ये निक नेम्स ऑफ पॉपुलर पर्सनालिटीज, उन पर ये क्वेश्चन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। जो लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? मैन ऑफ पीस, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस, पेट्रोइट ऑफ पेट्रोइट्स, फ्रंटियर गांधी। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज मैन ऑफ पीस। जो लाल बहादुर शास्त्री है इसको किस नाम से पुकारते थे? मैन ऑफ पीस से। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, आई मीन नंबर, ठीक है। लाइक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, आपको बताना है जो ये लाल बहादुर शास्त्री है इसकी रैंक थी क्या थी प्राइम मिनिस्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following kings entered the valley via Pakhil, spent a few days at Baramulla, and according to Tariq Hassan the city had been decorated like a bride। आपको बताना है कि कौन सा किंग कश्मीर वैली में एंटर हुआ था, कहां से? पाखिल से, और उसने कुछ डेज कहां पे स्पेंड किए थे? बारामुल्ला में। अकॉर्डिंग टू तारिकी हसन जो ये बारामुल्ला सिटी थी इसको डेकोरेट कैसे किया गया था? लाइक ए ब्राइड, दुल्हन की तरह। तो आपको उस किंग का नाम बताना है। अली आदिल शाह फर्स्ट, जहांगीर, रतन सिंह, अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज अकबर। अकबर ये वैली में कहां से एंटर हुआ था? पाखिल से, और उसने कुछ डेज बारामुल्ला में स्पेंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ए टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आपको बताना है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके इसके किस पार्ट में कौन सा मॉनसून पाया जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, साउदर्न पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ए टिपिकली मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बहनी ऑफ द जम्मू रीजन। आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। उत्तर बहनी, ये जम्मू रीजन की एक जगह है, यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। चैत्र चौदशाह, जहरी मेला, बाहू मेला, बैसाखी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द मींडर्स ऑफ रिवर झेलम एंटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। आपको बताना है कि झेलम रिवर का पानी ये किस लेक में जाता है। मानसर लेक, डल लेक, पेंगोंग लेक, वुलर लेक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये माना जाता है एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द ओविरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है ओविरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। 1981, 1972, 1965, 1992। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 1981। जो ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये पहलगाम में है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन विच प्लेस ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? पहलगाम पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मड एट वेडिंग्स इन कश्मीर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रेडिशनल डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है वेडिंग्स, जब ये शादियाँ वगैरह होती है कश्मीर में तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है। हाफिजा डांस, बांड जश्न, रूप डांस, बचा नगमा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज हाफिजा डांस। ये कब परफॉर्म किया जाता है? वेडिंग्स इन कश्मीर, जब कश्मीर में क्या होती है? शादियां होती है, तो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? हाफिजा डांस। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड। आपको बताना है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ये किसने फॉर्म किया था? ए हो ह्यूम ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ से क्या बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था? फेडरिक डफरिन, रॉबर्ट लिटन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज फेडरिक डफरिन, या इसको लॉर्ड डफरिन भी बोलते हैं। ऑप्शंस में ये भी आ सकता है लॉर्ड डफरिन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फेडरिक डफरिन और फेडरिक डफरिन इसका रियल नेम था, तो इसको लॉर्ड डफरिन भी बोलते थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? फेडरिक डफरिन। क्वेश्चन नंबर 10, in which session of the Indian National Congress was complete independence declared as its objective and future goal। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में ये बताया गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमारा मोटिव है या हमारा ये फ्यूचर गोल है। लाहौर सेशन ऑफ 1929, लखनऊ सेशन ऑफ 1919, लखनऊ सेशन ऑफ 1916, लाहौर सेशन ऑफ 1927। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज लाहौर सेशन ऑफ 1929। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप पहले लाइक करो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू देखो। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैंडेटेड। आपको बताना है कि किस एक्ट के तहत प्रोविजन बनाया गया किसके लिए? फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, माउंटबेटन प्लान। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। मोरली मिंटो रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो यहाँ से ऑप्शंस में ये भी आ सकता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो ये भी इसका सही आंसर है, क्योंकि मोरली मिंटो रिफॉर्म्स इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 12, at which among the following places does the Alakanda and Bhagarati rivers meet and take the name Ganga? आपको बताना है कि किस प्लेस पे अलाकंडा और भागीरथी रिवर ये मीट करते हैं और इनका नाम पड़ता है क्या? गंगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, केदारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दैट इज देवप्रयाग। जब अलाकंड और भागीरथी ये कहाँ पे मीट करते हैं? देवप्रयाग में। तो फिर इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। देखो देवप्रयाग ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड। ये भी पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड के हिली एरियाज में लोकेटेड है। जो भागीरथी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। और अलाकंडा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बद्रीनाथ से। Question number 13. Gangotri Glacier, which is one of the primary source of river Ganga, is located in which country? जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवर गंगा है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है? नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज इंडिया। जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ये इंडिया में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद विच अमंग द फॉलोइंग ग्लोबल बॉडीज। आपको बताना है परंपरा सीरीज 2020 ये एक नेशनल फेस्टिवल म्यूजिक और डांस का ऑर्गेनाइज हुआ था। आपको बताना है कि किस ग्लोबल बॉडी के साथ ये एसोसिएट हुआ था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन अक्टूबर 2020। आपको बताना है जो ये परंपरा सीरीज 2020 ये किसने लॉन्च किया था वर्चुअली? रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एम वेंकैया नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज एम वेंकैया नायडू। इसी ने ये वर्चुअली लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इन सितंबर 2021 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द उज्ज्वला 2.0 स्कीम ड्यूरिंग हिज डे लॉन्ग विजिट टू विच स्टेट? सितंबर 2021 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च की थी उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला स्कीम ये पहले से ही लॉन्च थी, उसने फिर उज्ज्वला 2.0 स्कीम ये इसने लॉन्च की थी किस स्टेट में? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ये उज्ज्वला स्कीम है ये किसके रिलेटेड है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, which of the following lakes is connected to Koshal and Gilsar lakes via a channel known as नाला आमिर खान? आपको बताना है कि कौन सा लेक किसके साथ कनेक्ट है? कोशल सर और गिलसर ये एक लेक इनके साथ कनेक्टेड है किसके जरिए? वाया ए चैनल। उस चैनल को क्या बोलते हैं? नाला आमिर खान। तो ऑप्शन है नगीन लेक, गंगाबल लेक, गाड़सर लेक, मानसर लेक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज नगीन लेक। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद डैश डैश कंट्रीज। आपको बताना है कि इंडिया कितने मुल्कों के साथ
लैंड बाउंड्री शेयर करता है? 7, 8, 6, 9। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज 7। देखो, इंडिया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ ये नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, भूटान और नेपाल के साथ कहाँ से ये बाउंड्री शेयर करता है? नॉर्थ से। म्यांमार 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 के साथ ईस्ट में, और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। श्रीलंका और मालदीव्स, ये इंडिया के 2 क्या है, आइलैंड नेबर्स है। ठीक है, ये वाटर बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव्स। बाकी 7 कंट्रीज जो है ये इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? आपको यहां से बताना है कि कौन सा क्रॉप इनमें से खरीफ क्रॉप है। ग्राम, कॉटन, पी, वीट। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज कॉटन। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बल्कि सिक्किम किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? भूटान के साथ, चाइना के साथ और नेपाल के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? ये स्टेट्स म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट? आपको बताना है कि कौन सी मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं? अगस्त मूवमेंट। ये किसने लॉन्च की थी? ये महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? ग्वालियर टांक मैदान, ये बम्बई का एक इलाका है, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का रैंक क्या है बॉक्साइट में? यह है 4th रैंक। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन? आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रेट आर्कटिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशन के साथ। जिब्राल्टर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट, सुंदर स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। ये क्या करता है? ये आर्कटिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपके सिलेबस में कल्चर ऑफ इंडिया है, तो वहाँ से फोक डांस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना है कि मटकी ये किस स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है? आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। ये इजी याद रखना है, एम एम यहाँ से भी एम है, तो मटकी या मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का पॉपुलर फोक डांस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ICF। ये कहाँ पर लोकेटेड है? पटियाला, पेरम्बर चेन्नई, चितरंजन बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दैट इज पेरम्बर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 26,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है कब, ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में। मिजोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। Question number 27. Which monsoon in India is the main reason of the rainfall during the months of June and September? आपको बताना है कि कौन से मॉनसून की वजह से मेनली रेनफॉल होता है किन मंथ्स में, जून और सितंबर में। साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, साउथ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, that is southwest monsoon. Question number 28. Which of the following is the main constituent of biogas after methane? आपको बताना है कि मीथेन के बाद सबसे ज्यादा बायोगैस में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29. पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि पिन वैली नेशनल पार्क ये इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30. Before the execution of the J&K Reorganization Act 2019, which of the following articles used to empower the legislature of Jammu and Kashmir to define the permanent residents for the state? J&K Reorganization Act 2019 से पहले आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल क्या करता था, डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट्स फॉर द स्टेट। आर्टिकल 370, आर्टिकल 343, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 242। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 317 ये कब एबॉर्गेट हुए थे? ये 2019 में।